नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सैजी अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करें एंड अगर वीडियो आगे भी वॉच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, खुद के पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ एंजेलिक गाइडेंस के रूप में क्या है, फिर आपकी सिचुएशन एंड आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, दिल दिमाग की सोच भी देखूंगी क्या है। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. कहते हैं कभी कभी ना काफ़ी ज़िद्दी अगर होगे आप भी है ना, उसी ज़िद में कुछ करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं ज़िद कुछ ऐसी चीज़ें कर जाती हैं। देखो जैसा प्रोजेक्ट करोगे रिलेशनशिप में एंड सेम पर्सन सेम पर्सनैलिटी अगर सेम पर्सन मिलते हैं तो आई थिंक कभी कभी केओस भी हो जाता है। आपकी भी ईगो हाई है, उनकी भी ईगो हाई है, तो आई थिंक रिलेशनशिप सही से नहीं चल पाती हैं। तो जैसा प्रोजेक्ट करोगे वो चीज़ें मिलती ज़रूर हैं, टेट फॉर टैट। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी पहली सिचुएशन है क्या। ओके आपकी सिचुएशन अगर कहूँ सब कुछ है, पर्सन है तो है, ऐसा चीज़ सोच रहे हो शायद आप। देखते हो दिल से क्या सोचते हो। ओके इमोशंस बहुत ही हाई है आपकी। स्पिरिचुअल लव, OMG काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए अगर कहूँ तो। ओके आपकी अगर फिलहाल की अगर एनर्जीज कहूँ, कुछ तो आपके साथ में बहुत ही बेटर हुआ है, बहुत ही अच्छा चला है लव लाइफ। काफ़ी ज़्यादा पास्ट अगर काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें खराब भी थी तो अभी की सिचुएशन कहूँ तो ज़िंदगी में बाहर आ गई हैं कहीं ना कहीं। यस एंड पर्सन जो ध्यान नहीं देते थे वो भी ध्यान कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अभी का अगर सिचुएशन कहूँ तो है तो काफ़ी अच्छा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक डर सता रहा है कि फिर से कुछ चीज़ें अलग वे में ना हो जाए। ये जो ज़िंदगी अभी आपको मिली है, ये जो चीज़ें आपके साथ में बेटर चल रही हैं, ये ऐसी ही चले, आई थिंक ये आप चाहते हो। एंड यस कमिंग टाइम में भी एक पैशनेट लव आपका दिखता है, इमोशंस दिखता है, एक जो सडन आपको खुशियाँ मिली हैं पर्सन से, या फिर आपको कुछ चीज़ें तो ऐसी मिली हैं। आई थिंक आप बहुत हैप्पी ऑराज में हो। कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई हैं लेकिन स्टिल कहूँगी एक पास्ट की सोच में चीज़ें जा रही हैं कि आप जो सोच मतलब कि कुछ अगर चीज़ें स्टक हुई थी तो फिर से ना हो जाए, तो उसकी एक डर चिंताएं भी कहीं ना कहीं हैं तो ज़रूर। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। देखो पर्सन को आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो हैं तो उनसे ज़िंदगी है आपकी, कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हो, बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन को। ओके हाइरोफेंट का कार्ड आया है। देखो दोनों की अगर कहूँ तो काफ़ी एक अच्छी बॉन्ड, स्पिरिचुअल लव, पर्सन भी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। आप दोनों की कहूँ तो काफ़ी हैप्पी और आज मुझे लग रही है। ओके देखो अगर जो चीज़ करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे कार्ड कॉम्बिनेशन जो दिख रहे हैं पर्सन के अगर कहूँ तो आप भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ में एक हैरोफेंट की एनर्जीज है, इनकी भी फर्स्ट कार्ड हैरोफेंट है। इट मीन्स कि ये एक ऐसा लव है जो तुरंत खत्म नहीं हो सकता, ये ऐसा एक स्पिरिचुअल लव है कि ये यूं ही नहीं जा सकता। तो पर्सन कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल लव में है तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए अगर कहूँ तो कुछ सिचुएशन टफ है या पास्ट टाइम में कुछ चीज़ें थी, भले ही अभी ये कर रहे हैं। देखो इनकी एनर्जीज कहूँ तो ये कर तो ज़रूर रहे हैं एंड एक रिलेशनशिप में कहूँगी आपके लिए कुछ अच्छा भी किए हैं या आप भी कुछ ना कर रहे हो, लेकिन अभी भी जो पास्ट में अगर कुछ चीज़ें स्टक थी आपकी तो इनके सोच से जा नहीं रही हैं। दिमाग में कुछ चीज़ें अगर कहूँ ना तो फ्रस्ट्रेशन है, भले ही आपको नहीं जताते, आपकी तरफ में जब भी कम्युनिकेशन होती है तो वो लव दिखाते हैं, बट लव करते ज़रूर हैं, लव दिखाते भी हैं, केयर भी है। आई थिंक यहाँ पे केयर भी चल रही हैं, आपको सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ें की हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें कहूँगी पास्ट में थी आप दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड स्टक, तो आई थिंक अभी दिमाग से पर्सन की फुल्ली वो चीज़ें नहीं गई हैं, दिमाग में चीज़ें हैं अभी भी। एंड कमिंग फ्यूचर्स में कहूँगी जो आप एक पैशनेट लव की अगर एनर्जीज में कहूँ, देयर इज कहूँगी आपकी सिचुएशन में एक फिजिकल बॉन्ड भी दिखता है कमिंग फ्यूचर्स की एनर्जीज में। आप सोच रहे हो कि ऐसी टर्म्स फिर से हुई हैं,
आपको पास्ट कुछ चीज़ें में कहूँगी थोड़े टाइम पहले आपको अच्छी चीज़ें मिली भी हैं, पर्सन से सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ें हुई हैं, एंड आगे भी आप चाह रहे हो वो चीज़ें। पर्सन की भी एनर्जीज में है, देयर इज अ लव, दोनों की तरफ में कहूँ तो लव काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। और जो डर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ही सही वो डर आता है ना, तो इनके तरफ भी वो डर है कि कुछ चीज़ें फिर से खराब ना हो। देखो दोनों ही एक दूसरे के रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही खराब नहीं करना चाहते, दोनों की उतनी इमोशंस आए हैं, उतनी स्पिरिचुअल लव दिख रही हैं। खराब कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ तो खराब हुआ था जिसे दिमाग से हटा भी नहीं पा रहे हो। ओके, एट ऑफ वांड्स काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, फर्म एनर्जीज, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रही हैं। एफर्म मैं कह रही हूँ ना, ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। जिनकी भी लाइफ में अगर कुछ स्टक भी है ना, तो एफर्म दी एनर्जीज की यस ये सिचुएशन हो, तो जितना पॉजिटिव होकर सोचोगे उतनी चीज़ें उस वे में आएंगी। तो जिनकी भी एनर्जीज हैं, ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है। पर्सन भी उसी वे में बात करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कुछ सरप्राइजिंगली भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो हैप्पी हो काफ़ी ज़्यादा। एंड आप कहूँगी अगर कुछ चीज़ें मिस्टेक किए थे तो बी अवेयर, फिर से वो चीज़ें प्रोजेक्ट ना करें। आपके लिए गाइडेंस कहूँगी, नहीं कीजिएगा वो चीज़ें फिर से, या वो टॉपिक पे बात नहीं कीजिएगा। अभी की लाइफ एंजॉय कर रहे हो तो यू शुड एंजॉय, एंड वो चीज़ें ना करें आप। एट ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करते हैं, आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन के रूप में। ओके, मैं कह रही हूँ ना, बी अवेयर। आप अगर फिर से कुछ चीज़ें, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर में है, आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से डर में हो। तो वो थोड़े डर को कहूँगी एक रूप ना दे दें आगे आने वाले समय में, बिकॉज वो परिवर्तन के रूप में कहूँगी एक ओवर पॉजिटिव या ओवर कुछ करने से कहते हैं, या फिर उस चीज़ों को करने से वो मिस्टेक को ना दोहराएं, बिकॉज दोहराने की सिचुएशन दिख रही है कि आप कर दोगे। मैं कह रही हूँ इनके लिए भी वो डर, देखो दोनों ही ये चीज़ समझ रहे हो, दोनों ही सारी लव भी बहुत हाई है, लेकिन आने वाले समय की अगर कहूँ तो प्यार भी है, लेकिन साथ ही साथ कहूँ कुछ चीज़ें फिर से स्टक हो सकती हैं। तो अननेसेसरी की चीज़ें को ना करें। अभी की इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रही, इतनी अच्छी सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें खराब ना करें। एक ना समझी वाला स्टेप कहते हैं फिर से स्टक करेगा। देखो द फूल की एनर्जीज हैं, एंड एट ऑफ वॉन्ट्स को क्लेरिफाई कर रहा है द फर्स्ट कार्ड फूल्स, एंड ये बताता है कि ना सोचा हुआ समझा हुआ कदम, एंड फिर से कुछ ऐसी वे में कम्युनिकेशन या कुछ ऐसी चीज़ें कर दोगे, अगर एटीट्यूड दिखाओगे या कुछ भी अगर बिना सोचे समझे करोगे, तो आई थिंक देयर इज अ 9 ऑफ रॉड्स की लास्ट कार्ड, एंड ये बताता है ओवर कुछ करने से चीज़ें फिर से घूम फिर कर वही चीज़ें पहुंच जाएगी, तो वो चीज़ें ना करें। एंड इनके तरफ में भी देखो, इन्हें भी चिंताएं हैं, टावर्स, टूटता हुआ चीज़ें, जस्टिफाई चीज़ें, 7 ऑफ कप्स, उलझी हुई एनर्जीज, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये चीज़ें नहीं करिए। जो भी मुझे सुन रहे हो, अगर अच्छी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय को करिए ज़रूर, लेकिन ओवर कुछ ज़्यादा ना रिएक्ट करें, या कुछ चीज़ें कहते भी हैं पर्सन तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करिएगा। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। मैं कह रही हूँ जो लाइफ में चल रहा है, अगर ब्यूटीफुल चीज़ें चल रही तो उसको बढ़ाइए, ना कि कुछ पास चीज़ों में कुछ स्टक हुई तो वो गलतियों को दोबारा नहीं दोहराइए। आई थिंक अगर दोहराओगे तो फिर से स्टक होंगी, तो वो चीज़ें ना करें। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ, जैसा लाइफ अभी चल रहा है उस लाइफ के साथ में आगे बढ़िए, वो डिवाइन कहना चाहते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है, वही अच्छा है। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे या सुनना चाहते हो आगे भी, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड पर्सनली अगर रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।